दोस्तों मैं हूं मोंटी सर और आज आपके लिए लाया हूं 12.2 मेंसुरेशन का नया चैप्टर। और इसमें हम लोग 5 तक देख चुके थे सवाल और छठा सवाल आज बनाएंगे। इसमें कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। एक जीवा मान लेते हैं कि एक एबी जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलिए, तो ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है? ये जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। और संगत लघु वृत्तखंड, तो संगत लघु वृत्तखंड कौन होगा? तो लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा, लघु वृत्तखंड तो। और संगत दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला, ये पूरा पार्ट दीर्घ वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हम लोग यूज करेंगे। तो थीटा अपना लोग के पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में यदि आपको कोई डॉट है या आपको फार्मूला की कोई अन्य वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम फार्मूला का भी अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो पाई का मान हमको यहाँ पर 3.14 लेना है, तो हमने यहाँ पर 3.14 पाई का मान लिया। और यहाँ पर जो है त्रिज्या मेरे पास 15 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखेंगे। चलिए, जो कटता है काट लेते हैं। 60 से यदि 360 को काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 1/6 गुना 3.14 गुना 15 225 होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर यदि हम गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 7 या 21 5 या 15 75 बार में। तो 3.14 गुना 75 हमको कर लेते हैं, तो 5 चौका 20, 5 2 7, 5 या 15 गुना 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 2 9, 7 या 21 और 8 7 15, 9 5 14 1 15, हाथ में 1 1 1 2 1 3 और 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर दे देंगे। तो 235.50 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर √3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.73, ये सवाल में ही दिया हुआ है। और यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो एक बार अब फिर हम लोग गुना कर लेते हैं 225 को 1.73 से। 5 या 15 में 1 3 6 1 7 3 6 7 5 35, हाथ में 3 7 2 14 3 17, हाथ में 1 7 2 14 1 15, फिर आ जाएगा 225। 5 7 5 12, हाथ में 1 7 6 13 13 5 18 7 6 13 5 18 1 19, हाथ में 1 5 2 7 1 8 2 1 3, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो 235.50 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 389.25/4। चलिए, अब इसको यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, अब हम लोग एलसीएम करते हैं। तो चलिए, दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 टाइम्स में जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट
और 5 दूनी 10 1 11 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4 471 और 0.00। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये कुछ इतना ही आ जाएगा। और चलिए हम लोग इसको अब घटा लेते हैं। तो घटा के आएगा 471 में से हम 389.25 को यदि घटाएंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 क्योंकि ये कैरी में चले गया था और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये 81.75/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर आपका दोनों है, या तो ये आंसर लिख सकते हैं या तो ये आंसर पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर है, ठीक है। तो अपना लोग का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब अपना लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको यदि किसी भी प्रकार का फार्मूला में दिक्कत है 9th 10th और 12th में तो आप कमेंट कीजिएगा और सभी फार्मूला हम आपको एक जगह करा देंगे, ठीक ना। तो हम लोग अब वृत्त का निकालेंगे तो पाई का मान हमको यूज करना है इस सवाल में 3.14 और आर अपने लोग के पास 15 सेंटीमीटर है जो कि दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपना लोग तुरंत निकाले हैं 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए गुणा करते हैं। यदि 3.14 और यहाँ यदि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि हम 3.14 और गुना 225 करेंगे तो कितना आता है, तो 706.5। तो कितना आएगा यहाँ पर गुना करने के बाद 700, ठीक है। यदि हम ये दोनों को गुना करेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर कर लेंगे 3.14 और 15 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग ये दोनों को गुना करते हैं। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और इसमें से घटाएंगे हम लोग 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटाते हैं अपना लोग तो कितना हो जाएगा, तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 6 और यहाँ 8, यहाँ 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना लोग का आंसर है। धन्यवाद। यदि आप लोग को ये सॉल्व पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो हम आगे भी आप लोग के लिए लाते रहेंगे और पूरा बुक का सॉल्यूशन अच्छी तरह से हम एक एक्सरसाइज एक करके डालते रहेंगे। आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा।